आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो वो है हमारा कॉम्पैक्शन। क्या है? कॉम्पैक्शन। ठीक है। कॉम्पैक्शन क्या होता है? इट इज द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अंडर लोडिंग कंडीशन। कॉम्पैक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अंडर लोडिंग कंडीशन। किसी भी लोडिंग कंडीशन के अंडर में इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की, वो हमारा क्या होता है? कॉम्पैक्शन। मतलब जब भी हम किसी भी सॉइल पर लोड डालेंगे तो क्या होगा? हाँ, कॉम्पैक्शन होगा। मतलब उसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलेगी, है ना। जो एयर वॉइड्स है, एयर का क्या होगा? एक्सपल्शन होगा। EXPULSION। जब कॉम्पैक्शन होगा तो क्या होगा? एयर का एक्सपल्शन होगा और सॉइल मास कॉम्पैक्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये अपन कैसे अचीव करते हैं? इट इज अचीव्ड बाय अप्लाइंग एनर्जी टू सॉइल। सॉइल पर अपन एनर्जी, मतलब अगर किसी तरीके से इम्पैक्ट मारेंगे तो मतलब सॉइल को में अपन एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है। तो ये एनर्जी अगर अपन सॉइल को देंगे तो इससे कॉम्पैक्शन हो जाएगा। अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं कॉम्पैक्शन के लिए, जैसे वाइब्रो फ्लोट्स। ठीक है। वाइब्रेटर्स। ठीक है। हैमर। रोड रोलर। टेम्पर्स। रैमर्स, एक्सेट्रा। ये विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं जो कॉम्पैक्शन प्रोसेसेस के लिए यूज किए जाते हैं। कॉम्पैक्शन प्रोसेस क्या है? सॉइल में से एयर वर्ड्स को बाहर निकालना। आई बात समझ में? सॉइल में से अगर अपन एयर वर्ड्स को बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्शन। ठीक है। कैसे अचीव होता है? सॉइल में अपन एनर्जी अप्लाई करते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स की मदद से, जैसे वाइब्रो फ्लोट, वाइब्रेटर, हैमर, रोड रोलर, टेम्पर्स, रैमर्स, एक्सेट्रा। ठीक है। जो कॉम्पैक्शन का हमारा जो प्रोसेस है इन सब इक्विपमेंट से अचीव होता है। और ये जो प्रोसेस है ये एक डायनामिक और रैपिड प्रोसेस है। रैपिड प्रोसेस का मतलब, रैपिड मतलब तुरंत हो जाता है ना। अगर मिट्टी को आप अभी रैम करोगे तो मिट्टी अभी के अभी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अभी आगे, अभी शायद आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि कंसोलिडेशन में क्या होता है कि समय के साथ सॉइल में एयर वॉइड हटती है। समझ में आई बात? मतलब सॉइल में किसी ने एनर्जी नहीं लगाई, अपने आप अगर सॉइल में से हटेगा खुद के वजन से, तो उसे अपन कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है ना। उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी होता है। मतलब पानी भी, पोर वाटर, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर भी रिमूव होता है। ठीक है ना। अभी जो और इसके वीडियोस आएंगे इफेक्टिव स्ट्रेस और उसके जो अलग अलग अपन देखेंगे, तो उसमें आप लोग पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस से कंसेप्ट को और अच्छे से समझ जाओगे। पर पोर वाटर प्रेशर मतलब जो सॉइल के वॉइड्स में जो पानी है, वो पानी सॉइल के आसपास के पार्टिकल्स में प्रेशर लगाएगा कुछ ना कुछ। तो बस वही है पोर वाटर प्रेशर। पोर मतलब छिद्र। तो छिद्र में जो पानी भरा है उसका जो प्रेशर लग रहा है, उसकी वजह से जो दाब आ रहा है, वो अपना पोर वाटर प्रेशर कहलाता है। ठीक है। देखो, जब कॉम्पैक्शन होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होता है? जितने भी सॉइल पार्टिकल होते हैं, ऑल सॉइल पार्टिकल्स कम क्लोज, पास पास आ जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? बेटर इंटरलॉकिंग हो जाएगी। पार्टिकल्स के बीच में बेटर इंटरलॉकिंग हो जाएगी।
ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, सॉइल की डेंसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी ना, और फर्दर सेटलमेंट सॉइल का नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करनी है सॉइल की, आप सॉइल को कितना भी रैम कर लो, ठीक है ना, तो सॉइल में धीरे धीरे क्या होगा, एयर वॉइड्स बाहर आती जाएंगी, तो सॉइल की डेंसिटी कम होती जाएगी। पर क्या वॉइड्स को 100% जीरो अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कितना भी आप कर लो, कुछ ना कुछ होगा। पर अगर अपने को मैक्सिमम डेंसिटी, जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, क्या बोलते हैं? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात आने वाली है अभी, इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, बार बार अपन यूज करेंगे, एमडीडी। क्या? ये अगर अचीव करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सॉइल में डालोगे पानी, तो सॉइल हो जाएगी वेट, वेट हो जाएगी ना। और जब वेट सॉइल हो जाएगी, फिर इसके बाद अपन इस वेट सॉइल से को रैम करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं लिखूंगा तो आपको शायद एकदम से याद आ जाएगा कि गामा डी बराबर होता है, क्या होता है, अपॉन 1+W। भूल गए? ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने फॉर्मूला, अगर याद हो तो, है ना। अगर अपन सॉइल में पानी डालेंगे तो सॉइल बल्क हो जाएगी, है ना। अब उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो, उसमें जितना पानी डाला है उसका अगर वाटर कंटेंट आपको पता है, डब्ल्यू जो क्या है अपना वाटर कंटेंट, ठीक है, आपको वाटर कंटेंट पता है, तो अब आप इसको कॉम्पैक्ट करोगे और इसके बाद में गामा डी निकाले। ठीक है, अभी क्या करोगे कि जिस वाटर कंटेंट पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आती है, उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ये क्या है, वाटर कंटेंट एट एमडीडी। एमडीडी पे जो वाटर कंटेंट होगा वो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। देखो एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर आप ये चीज को फील्ड पे करो, फील्ड का सैंपल लेके आओ, सेम फील्ड से 10-12 सैंपल ले आओ, अब क्या करो, उसमें कुछ एक एक्स अमाउंट का पानी मिलाओ, उसको कॉम्पैक्शन करो, फिर उसकी गामा बी निकाल लो। गामा बी निकल जाएगी, अपने डेंसिटी निकालने के तरीके सीखे ना, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड, ये सब डेंसिटी निकालने के तरीके देखे कि नहीं देखे, पिग्नोमीटर मेथड, अलग अलग मेथड देखे ना। तो किसी भी एक मेथड से आप अपना बल्क डेंसिटी निकाल लो, आपको वाटर कंटेंट पता है, तो उस वाटर कंटेंट के कंपैरिजन में आपको गामा डी मिल जाएगा, वो आपका गामा डी 1 होगा। फिर पानी को थोड़ा सा और बढ़ा दो, पानी को और थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आप ये पाओगे कि एक वाटर कंटेंट बीच में ऐसा आएगा कि जिसके करस्पॉन्डिंग डेंसिटी की वैल्यू होगी मैक्सिमम, और उससे ज्यादा अगर अपन पानी बढ़ाएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू फिर से हो जाने लगेगी कम। समझ रहे हो? अभी अपन इसका ग्राफ देखेंगे, तो ग्राफ बेसिकली एक आइडिया दे देता हूं, कुछ इस प्रकार का आता है। कैसा होगा कि जैसे पहले ये अपना वाटर कंटेंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे अपना वाटर कंटेंट है, यहाँ पे आपकी डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, ठीक है। जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट को बढ़ाओगे तो डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाओगे तो फिर डेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट आएगा वो आपका होगा ओ एम सी। क्या होगा? क्या होगा? ओ एम सी मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने को डेंसिटी मिलेगी, ये अपनी क्या कहलाएगी, एम डी डी। क्या कहलाएगी? मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब ओ एम सी और एम डी डी जो होती है, ये लैब टेस्ट की मदद से निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? ओ एम सी एंड एम डी डी आर डिटरमाइंड यूजिंग, जैसे अपन ने परमिबिलिटी का देखा था,
लैब टेस्ट है, फील्ड टेस्ट, ऐसे लैब टेस्ट निकाली जाती है। दो तरह के होते हैं लैब टेस्ट। पहला होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है। और दूसरा होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है। इसका नाम है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। क्या नाम है इसका? लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट का नाम क्या है? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। और हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट का नाम है मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट कहां यूज होता है? लाइट स्ट्रक्चर में, यूज्ड फॉर लाइट स्ट्रक्चर्स जैसे रोड, डैम, है ना, माइनर इंपॉर्टेंट वर्क वाले डैम जो होते हैं ना, जितने भी माइनर इंपॉर्टेंट वर्क है उस प्रकार के जो भी डैम होंगे उसमें अपना क्या यूज होगा? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है ना। फिर मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट होता है हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए। कैसे? यूज्ड फॉर हैवी स्ट्रक्चर, है ना। हैवी स्ट्रक्चर मतलब कैसे? जैसे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, अर्दर डैम्स, मेजर डैम्स जितने भी होंगे ना, मेजर डैम्स। ठीक है। जितने भी आपके मेजर डैम्स वगैरह यूज होंगे उनमें मॉडिफाइड प्रॉक्टर चैपल ड्राई डेंसिटी को निकालेंगे। ठीक है। जितने भी कम इंपॉर्टेंस वाले काम है उनको अपन करेंगे, उनमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से। और जितने भी अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले काम है वो अपन कैसे निकालेंगे? मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से। ठीक है। इसमें अपना एनर्जी लो होती है, इज यूज्ड। ठीक है। और इसमें जो अपनी होती है हाई एनर्जी होती है। ठीक है। इनका एनर्जी का रेशियो होता है 1:4.5। मतलब स्टैंडर्ड प्रोटर टेस्ट से मॉडिफाइड प्रोटर टेस्ट में 4.5 गुना ज्यादा एनर्जी यूज होती है। कितनी ज्यादा यूज होती है? 4.5 गुना यूज ज्यादा होती है ना। और कौन सा स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि अपने को स्टैंडर्ड प्रोटर टेस्ट यूज करना है या फिर मॉडिफाइड प्रोटर टेस्ट यूज करना है। आई बात समझ में? आ गई? पक्की बात? ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं स्टैंडर्ड प्रोटर टेस्ट में करते क्या है। काय के लिए? ओएमसी और ये ओएमसी टू फाइंड आउट ओएमसी एंड एमडी। ओएमसी और एमडीडी निकालने के लिए यूज होता है ये टेस्ट, है ना। सबसे पहले इसमें जो चीज होती है वो होता है एक प्रॉक्टर मोल्ड। क्या होता है? प्रॉक्टर मोल्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, इस पर ऐसे ढक्कन लग जाता है।
ठीक है। इसकी हाइट है अपनी h, मान लो ये मोल्ड, इसका डायमीटर है d, ठीक है। ये अपना मोल्ड है, MOULD मोल्ड, और ये इसकी बेस प्लेट है। ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ सर्कुलर, है ना, जिसका डायमीटर अपना d है, ठीक है। ये प्लान है ना। इसकी जो वॉल्यूम होता है, इसकी कैपेसिटी होती है, ये होती है 1 लीटर की। कितनी होती है, कितना होता है, 1 लीटर। ये जो मोल्ड है इसका वॉल्यूम अपना कितना है, 1 लीटर का, ठीक है। 1 लीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी होता है। सीसी का फुल फॉर्म सेंटीमीटर क्यूब, सी सेंटीमीटर, सी क्यूब, तो 1000 सीसी, ठीक है। आई बात समझ में। अभी इसमें फील्ड से आप सॉइल लोगे और इसको सबसे पहले करोगे ओवन ड्राई। तो स्टेप नंबर अपनी 1 क्या होगी, ये तो अपना मोल्ड हो गया जिसमें अपना टेस्ट परफॉर्म करना है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या और क्या क्या रहता है। इस टेस्ट में अपन क्या करोगे, सॉइल इज टेकन एंड ओवन ड्राई, ठीक है। सॉइल सैंपल अपन ने ले लिया और उसको क्या कर दिया, ओवन ड्राई ले लिया। आईएस कोड कहता है, आईएस कोड अपना कहता है कि ओवन ड्राई सॉइल जिसका वजन 2.5 किलो से ज्यादा हो, कितना हो, 2.5 किलो सॉइल ले रही है, सॉइल सैंपल ऑफ 2.5 kg, लगभग 2.5 किलो सॉइल लेना है, विच इज पासिंग थ्रू 4.75 mmC। सॉइल सैंपल साइड से लो, उसके बाद उसको ओवन ड्राई करो, फिर उसके बाद सीव से छानो। कौन सी सीव से, 4.75 mm की सीव से छानना है। और छानने के बाद क्या करना है अपने को, 2.5 किलो सैंपल लेना है, ठीक है। हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। स्टेप नंबर 1 ये है कि अपन, ये स्टेप के आगे अपन चलें कि इसको एक ट्रे में करा, ओवन ड्राइड अपनी, इसमें मान लो ओवन ड्राइड सॉइल है, ठीक है। इसके अपन ने 3 हिस्से कर लेंगे अपन सॉइल के, ठीक है, 1 2 3। ये सॉइल में जितना भी वेट है उसमें अपन 5% मिलाएंगे वाटर, ठीक है। ये अपनी ट्रे है और ये अपना, अब इस ट्रे में अपन क्या करेंगे, ओवन ड्राई सॉइल को भर के 3 हिस्से में बांट के 5% पानी मिला देंगे। 5% पानी मिला दिया, फिर उसको 3 हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। आई बात समझ में। इस सैंपल में अपन एक हैमर यूज करते हैं जिसका वजन होता है 2.59 kg और उसका हाइट ऑफ फॉल होता है 31 सेंटीमीटर। मतलब ये फिक्स है कि अभी क्या करेंगे, ये सैंपल में 5% पानी मिला लिया, पानी मिलाने का 3 हिस्से में इसको कर दिया। अब 3 हिस्से में करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको एक एक हिस्सा करके प्रॉक्टर मोल्ड में डालेंगे, ठीक है। प्रॉक्टर मोल्ड है अपना, ऐसा था ना, याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस प्रकार का था, है ना, जिसका डायमीटर d था, हाइट h थी, अभी बताया था, है ना। तो ये सॉइल को अपन 3 लेयर में, जो 3 हिस्से करे थे ना, वो 3 लेयर में 2.5 किलो सॉइल को, जिसमें 5% पानी मिला हुआ है, उसको अपन कॉम्पैक्ट करेंगे। पर कॉम्पैक्ट कैसे करेंगे, 3 लेयर में। 3 लेयर में कैसे करेंगे, पहले एक लेयर सॉइल डालेंगे, उसमें एक लेयर सॉइल डालने के बाद में उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, हैमर से मारेंगे, ठीक है। कैसा मारेंगे, 2.59 kg का आपका हैमर है और उस 2.59 kg के हैमर को आपको क्या करना है, 31 सेंटीमीटर की हाइट से उसको फॉल कराना है,
है ना, 31 सेंटीमीटर की हाइट से आपको फॉल कराना है। तो कहाँ तक थे हम लोग कि 3 लेयर में हमारा कॉम्पैक्ट होता है ना, और 3 लेयर जो हम कॉम्पैक्ट करते हैं वो प्रति लेयर में हम हैमर से जब मारते हैं तो हैमर से कैसे मारते हैं कि एक लेयर रखेंगे फिर 25 बार मारेंगे। कितनी बार मारेंगे? नंबर ऑफ ब्लोस इन ईच लेयर हमारा कितना होगा? 25 नंबर। कितने ब्लोस मारेंगे अपन एक लेयर में हम लोग? 25। ठीक है ना, मतलब एक लेयर अपन ने डाली, अपन ने क्या किया था, सॉइल सैंपल लिया 2.5 के, अगर स्टेप्स के एक बार रिवाइज करें तो सॉइल सैंपल लिया, ओवन ड्राई किया, उसको 4.75 mm की सीप से छाना, जो उससे पास हुआ उसमें से 2.5 किलो हमने लिया तोल के, उसके बाद हमने ओवन ड्राइव कर चुके हैं ना, उसके बाद हमने उसमें डाला पानी। कितना डाला? 5%। ठीक है, 5% पानी डाला, उसको अच्छे से मिला लिया, तो पूरे सॉइल में वाटर कंटेंट हो गया अपना 5%। हो गया। अब उसको 3 अलग अलग लेयर में डिवाइड किया अपने हिसाब से, अंदाजे से। एक लेयर भरी, प्रॉक्टर मोल्ड में कॉम्पैक्ट किया, फिर दूसरी लेयर मोल्ड में भरी, कॉम्पैक्ट किया, तीसरी लेयर मोल्ड में भरी, कॉम्पैक्ट किया। ठीक है, अब ये जब तीनों लेयर अपन कर लेंगे तो अपन इसका वेट ले लो, तो ये W क्या हो जाएगा? इसको अपन W2 नाम दे दो। W2 नाम क्यों दे रहा हूं? ये हो जाएगा वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड वेट सॉइल प्लस वेट ऑफ मोल्ड। हो जाएगा कि नहीं होगा? है ना। और W1 में नाम दे दूंगा किसको? वेट ऑफ मोल्ड को। दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ? है ना, जब खाली होगा तो अपन ने उसको तोल लिया तो उसको W1 नाम दे दिया, तो W क्या हो जाएगा? W2 माइनस W1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल आ जाएगा। ठीक है, अपने को वेट पता है, वॉल्यूम पता है अपने को, इसका V क्या हो जाएगा? π/4 d² इंटू H, जो प्रॉक्टर मोल्ड है उसका वॉल्यूम यही है। तो इसकी बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी? गामा बी, W अपॉन V। W क्या है? W2 माइनस W1, और V क्या है? π/4 d² इंटू H। सिंपल। तो अपनी गामा बी आ गई कि नहीं आ गई? और अपने को जो गामा डी निकालना है, तो गामा डी क्या होता है? गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। इस केस में डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 5%। ठीक है, अब जब क्या करोगे, अगली बार लेना 10%। जैसे ये गामा D1 आया गामा B1 के करस्पॉन्डिंग, फिर अगली बार 10% लेना। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आएगा गामा D2, गामा B2 अपॉन 1 प्लस W2। यही होगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? गामा D3, गामा D4, ऐसे करके अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो एक ग्राफ प्लॉट होता है, यहाँ पे आपका गामा डी, यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट। ठीक है, ये अभी मैंने को थोड़ी देर पहले बताया भी था, है ना। तो ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, कुछ इस प्रकार का प्लॉट होता है। यहाँ पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये है OMC। यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है उसको अपन क्या कहते हैं? OMC। ठीक है, और यहाँ पर जो अपना वाटर कंटेंट है उसको अपन बोलते हैं MD, सॉरी, यहाँ पे जो डेंसिटी है उसको अपन क्या बोलेंगे? MDD। ठीक है, और ये जो कर्व है इसको अपन बोलते हैं कॉम्पैक्शन कर्व। ठीक है, जैसे जैसे पानी बढ़ाओगे ना, ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम मिलती रहेगी, पर अगर एक पॉइंट से ज्यादा पानी बढ़ाओगे तो डेंसिटी फिर कम होती चली जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये जो कर्व है इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्शन कर्व। ठीक है, आई बात समझ में? स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट समझ में आया? इस OMC, एक एक्स्ट्रा बात तो बताता हूँ ये क्लास खत्म करने से पहले, ये जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, इसके जो पहले वाले जो साइड है इसको अपन बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, और ये इधर वाला जो है इसको अपन बोलते हैं वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। ठीक है, ऑब्वियसली ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, इससे कम पानी इधर है, इससे ज्यादा पानी इधर है, तो जो कम पानी है उसको बोलेंगे ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम, इससे जो ज्यादा पानी उसको अपन क्या बोलेंगे? वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आज अपन ने मॉडिफाइड, सॉरी, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट पढ़ा है।
अगली क्लास में अपन देखेंगे इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉम्पैक्शन कर्व की, कॉम्पैक्शन कर्व के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट देखेंगे, और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, रिलेटिव कॉम्पैक्शन, ये सब अलग अलग प्रकार के टर्म्स जो भी होते हैं उस सब के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है।